शाम को भी आरती करते हैं। अब क्या है, जो गुरु जी की जो फोटो है वो क्या हमारे पे लेके से, तो सिर्फ मैं उनके सामने ज्योति जलाता हूँ, बाकी एक तरफ वो है। तो अब क्या करना है जी। भगत भाई का प्रश्न है कि पहले भगत जी श्री कृष्ण भगवान जी जिन्हें ठाकुर जी कहते हैं, उनकी आराधना करते थे। अब परमात्मा की शरण में आए हुए लगभग इनको 1 महीना हुआ, 1.5 महीना, 1-1.25 महीना के करीब हो चुका है। तो भगत जी पूछना चाह रहे हैं कि जो ठाकुर जी की तस्वीर है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की जो तस्वीर है, वो उन्होंने साइड में रख दी है और अपने गुरुदेव की तस्वीर के आगे ही दीपक जलाते हैं। कभी भी ज्योति को जलाना ना बोला करो, जगाना बोला, जगाना। तो अपने गुरुदेव के सामने दीपक जगाते हैं। तो जो आपका जो दरबार साहिब बना हुआ है वो एक ही कमरे में है, उसी कमरे में ठाकुर जी की भी तस्वीर है और उसी कमरे में कोई अन्य तस्वीरें भी हैं। तो भगत जी हाथ जोड़ के आपसे बिना विनती है कि जिस भी स्थान पर परमात्मा की तस्वीर विराजमान है, परमात्मा का स्वरूप रखा है, वहां पर अन्य किसी देवी देव परिवारीजन या अन्य किसी भी प्रकार के कोई टैटू वगैरह या कोई खिलौने टाइप के कोई ऐसी तस्वीर वहां ना हो। महापुरुष की तस्वीरें हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी तस्वीर XY है, वहां केवल एक परमात्मा का ही स्वरूप होना चाहिए। खास करके उस कमरे के अंदर तो हो। अगर कमरा ऐसा है, कुछ भगत भाई ऐसे हैं जो एक ही कमरा है, उसी में उनका रहन सहन है, उसके तो ऐसा है कि उसी कमरे में रहन सहन के साथ साथ खाना भी उसी कमरे में पकता है। बहुत से छोटे छोटे रहे हैं, गांव में तो अक्सर नहीं होते लेकिन शहर में अक्सर होते हैं। तो ऐसी जगह क्या है कि परमात्मा का एक दरबार साहिब आपने बना लिया, उस दरबार साहिब में किसी अन्य की तस्वीर ना हो और इर्द गिर्द भी ना हो। बाकी अन्य में तस्वीर ना रखकर उस कमरे को वैसे खाली रखो, केवल स्वरूप परमात्मा का हो, अन्य किसी का हो ही ना अपना, ना अपने बुजुर्ग का, ना अपने किसी का, कोई तस्वीर वहां ना हो। समस्या है, जैसे नोएडा में रहते हैं, किराए पे रहते हैं जी, एक ही रूम है जी, ठीक है। अब क्या है, अब पहले बच्चों ने फोटो, उनके भी बच्चे थोड़े छोटे छोटे टोपी लगा देते हैं, वो भी फोटो लगा देते हैं। मेरा क्या है, खिलौने भी लगते हैं, अपना शौक होता है। मेरा तो शौक नहीं है, देखो बच्चों का शौक है, मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन नो इंटरेस्ट नहीं रखता। तो आपने केवल नाम ले रखा है, मतलब जुड़े हुए संकल्प दीक्षा या जैसा भी है मालिक ने। देखो भगत जी, उसका ऑप्शन यही है कि जहां आपने दरबार साहिब किसी अलमारी में बनाया हो सकता है कोई ताक बनाई हो या अलमारी या कोई और भी कोई टेबल वगैरह पे जहाँ परमात्मा का स्थान सजाया हो। अगर ऐसी कंडीशन है कि एक ही कमरे में आप किराए पे रह रहे हो, तो खास करके परमात्मा का जो स्वरूप आपने जहाँ लगाया है, जहाँ दरबार साहिब बनाया है, जैसे सब कुछ ये लिखा है अलमारी है, अगर यहाँ ये हमारा रूम है, ये किराए पर है, इससे ज्यादा हमारे पास कोई और स्पेस नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय पर। जैसे ये परमात्मा से बाकी कोई फोटो नहीं चाहिए, बाकी आपको अन्य अगर मजबूरी है क्योंकि रूम आपके पास एक है, तो वहाँ भी अन्य फोटो ना हो, क्योंकि हमें फोटो की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम किसका फोटो रखेंगे? अगर हम अपने पिताजी का फोटो रखते हैं और वो पिताजी हमारे चले गए हैं, फोटो रखने का मतलब आप उसमें आस्था रखते हैं। आस्था अगर आपकी अपने ऐसे पारिवारिक सदस्य में जो जा चुके हैं, अगर आस्था है तो इसका मतलब परमात्मा से अभी आपका प्रेम नहीं है। वही वाली बात, जैसे परमात्मा कहते हैं कि एक पति के होते हुए अगर पत्नी दूसरे पति में आस्था रख ले तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती। तो परमात्मा का आदेश भी है, जो कहा भी है उन्होंने कि जहाँ दरबार हो वहाँ पे अपने परमात्मा के अलावा किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो जब उनका आदेश है तो रखनी नहीं, ठीक है ना? ठीक है। और कोई भगत भाई किसी भी प्रकार, देखो समस्या के साथ साथ अगर कोई ज्ञान की चर्चा, जैसे नित्य नियम पढ़ रहे हैं, रामायणी पढ़ रहे हैं, संध्या आरती पढ़ रहे हैं, भोग की आरती पढ़ रहे हैं, सत्संग सुनते वक्त कोई ऐसा कंसेप्ट समझ में आया
जिसे जानने की जिज्ञासा हो रही हो, हमारे समझ से परे हो। तो ऐसी सारी बातें हम सब भगत भाइयों के बीच में रख के आपस में चर्चा करें। ऐसा पता नहीं कि किसके मुख से परमात्मा उसका क्या जवाब निकलवा है। हो सकता है एक ही बात के कई जवाब आए निकल के, और उनमें से एक सटीक जवाब ऐसा हो जिसपे हैरान हम भी हो जाएं कि भाई ये तो कभी सोच नहीं पाए। ठीक है, तो समस्या के साथ साथ कोई भी ज्ञान की चर्चा किसी भी प्रकार की जो परमात्मा से संबंधित हो, अन्य कोई चर्चा नहीं। समस्या और हमारी जैसे हमारा बैंक में रिकवरी में अब कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे भी मिलते हैं। गालियाँ से भी हमको ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना काम करना चाहिए। हम इन चीजों को कभी कभी ऐसा होता है पैसा हमारे पास ज्यादा भी आ जाता है उनका, कभी कभी हमारी जेब करी ऐसा तो मैं नहीं, देखो चलता ही तो आता हो, ये मेरा कंसेप्ट है। और कुछ जैसे किसी भगत के घर गए, वो चाबी पिला देते हैं, हम मना करते भैया हम नहीं गिरा, शौक नहीं है, पानी पिला दूंगा, नहीं ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, फिर थोड़ा अजीब सा लगता है मना करते। भगत के यहाँ गए तो कोई ऐसा देखिए भगत जी, जो कि अभी आपको केवल 1-1.5 महीना ही भक्ति मार्ग में आगे हुआ है, तो आपके जो मस्तिष्क में है ऐसी बहुत सी बातें हैं, हर इसके लिए नया अनुभव होगा। हाँ, शंका समाधान की पुस्तक में सारा सब कुछ है मालिक की तो दया ये से। जो किताब है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, शंका समाधान नाम उसे जीवन में उतारने की भरसक कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा भी जैसे कुछ बातें हैं जो नॉर्मली सत्संग में बताई जाती हैं, सात्संग में बताई जाती हैं, कि जैसे किसी भगत भाई के घर गए, अब आपने यहाँ सत्संग सात्संग में देखा कि जाड़े के वक्त में यहाँ चाय नहीं बनी, इसका मतलब चाय का निषेध है नहीं। जब चाय का निषेध है तो अगर हम किसी जगत के घर जा रहे हैं और वो चाय के लिए जिद करते हैं, तो वो बुरा माने या भला माने, हमें बिल्कुल मना कर देने कि हम चाय नहीं पी। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा जगत है जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, अखाद्य वस्तु खाता हो, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा तंबाकू या कुछ और अन्य पदार्थ, और हमें पता चल जाए कि इस घर में ऐसी वस्तुओं का सेवन होता है, तो भगत जी आप कोशिश करना कि उस घर का हमें पानी भी नहीं पीना है। 3 लोग का भार बिल्कुल भी नहीं पीना, जानकर। अनजाने में आपने अब तक पिया हो कोई दिक्कत नहीं, हमने भी पिया था जाते आते थे, लेकिन ये बात अभी पता चल पाई है जैसे जैसे मालूम पड़ रही है, क्योंकि देखो धीरे धीरे ही अपने आप में सुधार आता जाता है, जैसे जैसे पता चलता जाता है। तो हमें वहाँ उस घर का पानी भी नहीं पीना, चाहे वो मेरे सगे अपने पारिवारिक जन क्यों ना हो। मैंने तो सबसे पहले अपनी माँ से बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ भाई मीट बनता है, वो खाते हैं, हमारे भाई हो गए, हमारे घर से अलग रह रहे हैं, हमारा घर अपना सेपरेट है। तो मैंने साफ बोल दिया कि अब अगर मैं आपके घर आऊंगा, आना जाना बंद नहीं होगा, क्योंकि माँ है, जन्म दिया है, तन के हिसाब से माँ है हमारी, बाकी तो तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सका, तुम्हें परम पिता परमात्मा है। तो सांसारी रिश्ते नाते से माता होने के नाते हम भी आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन साफ बोल दिया कि आज के बाद मैं आपके घर का भाई पानी भी नहीं पीऊंगा। बोला क्यों? ऐसे ऐसे बात है भाई, आपके यहाँ दारू भी चलती है और मीट भी बनता है, मेरे भक्ति मार्ग में ये दोनों ही चीजें निषेध हैं, और ऐसे घर का पानी पीना भी निषेध है। तो मैं पीऊंगा नहीं, हाँ बैठने आऊंगा, अगर मुझे जरूरत होगी अपना पी लूंगा अपनी बोतल से निकाल के, लेकिन आपके यहाँ ना पीऊंगा, ना कोई ऐसी वस्तु खाऊंगा वहां पर। अगर कुछ ऐसा होगा कि मुझे खाने की तलब है, मैं जाकर ले जा सकता हूँ वहां, कोई फल फ्रूट ले जाऊं, उन्हें दे दूं, वहां बैठ के खा लूं उस घर में, लेकिन साथ में वो भी नहीं खाना। ये कुछ हमारे ऐसे परहेज हैं भगत जी, जो समाज को अजीब से तो लगेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सतगुरुदेव जो भगत जी बता रहे हैं, मैं भी गया था अपने ससुराल, तो वो मुझे पता है कि वो मांस का सेवन करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शरीर में कोई दिक्कत नहीं। वहाँ मैं अपना चावल भी अलग से ले गया, बच्चे चले गए थे पहले, तो मैं चावल तो ले गया था पीले बना करके, अब जगह अलग खाऊंगा, पानी की बोतल भी ले गया। लेकिन क्या हुआ कि वो कड़ी बनी हुई थी, वो काल वहाँ दाव मार गया कि वो अचानक थोड़ी सी कड़ी हुई मैंने, और वो ऐसी कड़ी खाई मैंने। 2 महीने बीमार रहा हूँ, अभी 7 से जुड़ने के बाद 2 महीने बीमार रहा हूँ, बच्चे भी बीमार, मैं भी बीमार। और जब फिर वहाँ साथ संगति में गए आपके वहाँ, फिर परमात्मा ने कमियां बताई हैं, फिर दंडवत करके माफी मांगी, तो दवाइयां छूटी हैं। मतलब सिर्फ एक इतनी सी कड़ी खाने का रिजल्ट है ये जो आप कह रहे हो, तो 100% देखिए अभी जो
मालिक का सत्संग चला था, उसमें परमात्मा ने साफ बताया कि बंदी छोड़ एक बिजली का तार समझो। अगर इस बिजली के बारे में आपको जानकारी है कि इसका हमें कैसे सही सही इस्तेमाल करना है, तो ये भरपूर लाभ देगी, आपके सारे सुख सुविधा वाले काम करेगी। और अगर जरा से भी इसके नियमों से आपने परहेज कर लिया, नियमों की अनदेखी कर दी, तो झटका उतना ही तगड़ा मारेगी जितना फायदा दे रही है। और सात संगतियों में जैसे भगत जी ने बताया ना, भी ऐसा और भक्तों के साथ भी हुआ है जिन्होंने जान के गलती कर ली, धोखे से हुई, अनजाने में हम गए और वो गलती हो गई। इससे पहले हो रही थी अनजाने में, वो अनजाने में थे, क्योंकि पता नहीं था उस नियम का। आज पता चल गया, तो 99% ये कोशिश करनी है कि वो गलती ना बने, क्योंकि छटनी का दौर चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। एक फरुखाबाद से प्रभादासी हैं, उन्होंने फोन पर मुझे बताया, मेरी काफी दिनों बातचीत हुई थी, पीछे भी एक ऑडियो पड़ी थी, वरुण भगत जी लाइव आए थे, उसमें केवल ऑडियो ही चली थी। तो मुझ पवन दास की और उनकी प्रभादासी की दोनों में आपस में बातचीत थी, वो काफी देर में बातचीत हुई। उन्होंने बताया दोबारा, अभी वो ऑडियो वायरल भी नहीं करी है वो, कि इस वक्त वो जो काल भगवान है, उसने पहले तो अपने दूत भेजे, दूतों से जितने भी नियम खंडित करवाने की कोशिश की, वो खंडित करवाए या ना करवाए, कुछ तो आगे उनके चक्कर में। जगत वाले तो पूरे के पूरे हैं, और जो अन्य हैं, जैसे हमारे मैनेजमेंट से जो भगत भाई हैं, वो भी लगभग उनके पाले में सारे के सारे। मतलब उसमें ये भी नहीं कह सकते कि सारे हो सकते हैं, कुछ परसेंट बचे हुए हैं। हाँ, जो अनजाने में चल रहे हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके साथ खेल क्या खेला जा रहा है। ऐसे बहुत भगत हैं जो अपनी भावना के बस परमात्मा के ज्ञान के आधार पर अटूट होकर उधर को चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके साथ खेल क्या हो रहा है। ऐसे भगत भाइयों को छोड़कर बाकी अन्य जो जानकर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, कि सब कुछ होते हुए भी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर भी, है ना, वो काल के पाले में। तो जब तक उनसे, उनके काल के दूतों से सब कुछ हुआ, तब तक तो वो करते रहे। अब उनसे भी काम नहीं चल पा रहा, तो स्वयं काल भगवान और ये सारे देवी देव उतर आए हैं नीचे, साक्षात आ गए हैं। तो उन बहन ने बताया कि डायरेक्ट दुर्गा उन्हें मारने के लिए आई, और ऐसे साक्षात दिख रही जैसे हम आपने आमने सामने बैठे हैं। उन्हें मारने के लिए आती है, तो उन्होंने तुरंत मंत्र का जाप कर दिया, परमात्मा का मंगलाचरण शुरू करा, और इसके बाद वो भाग गई, एकदम भागी हुई। तो परमात्मा स्वयं डंडा लेकर, हालांकि डंडा की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना परमात्मा रक्षक है, हाँ, मतलब पूरा रोल करते हैं। तो डंडा लेके परमात्मा छत पे टहल रहे, और जितने भी देव ना दूर दूर भागे, वो कोई पास ना आ गया। और नीचे वो भगत बहन जो है आरती कर रही थी, शायद रमैनी चल रही थी, शायद संध्या आरती। तो बताया कि बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर आ चुके हैं सारे देवी देव, और स्वयं काल भगवान यह प्रकट हो चुका है भक्तों को खंडित करने के लिए। और फाइनल दाव किस पे चल रहा? सब सेवकों पे। जरा सी चूक लगेगी तुरंत अटैक करेगा। तो कोशिश करना भगत जी के चूक ना हो किसी भी प्रकार की। अगर हो जाए ना तो डेली माफी तो मांग, जैसे संध्या आरती में माफी मांगते हैं ना, वो तो मांगते हैं, लेकिन अगर अनजाने में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानकर हो जाए ना तो तुरंत माफी मांग ली, तुरंत। अगर जान के हो जाए तो तुरंत, जब भी हाथों हाथ, तभी बचाव है ना। बोलने की बात रहेगी कि परमात्मा कहेंगे कि भाई तैने मेरे से तो माफी मांगी नहीं, मेरा बचाव करता तो करता किस सूरत से। और कोई भगत भाई जैसे हम सत्संग से जुड़े हैं, अभी तो हमने कोई नाम नहीं किया, बस जुड़े हैं, ओके। अभी चीजें हम हटा देंगे। अगर हमारे को कोई ऐसी आपत्ति आती है, इसका क्या बचाव है? बिल्कुल, बहुत अच्छा भगत भाई ने बहुत अच्छी बात की है। बटन दबा दो, बटन दबा दो बटन को। कि जो भगत भाई ऐसे हैं जो परमात्मा से नाम दीक्षित हैं, जिनके पास मंत्र है, चाहे वो मैनेजमेंट के माध्यम से मिला हो, नाम की तो पहचान उन्हें हो ही गई, कौन सा नाम है, चाहे स्वयं परमात्मा ने दिया हो। अब जो संकल्प दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ रहे हैं, उनके मन में एक शंका ये 100% आती है कि भाई मेरे पास तो नाम नहीं है,
बाकी सारी क्रियाएं तो परमात्मा के कहे अनुसार कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं है तो कैसे बचाव होगा। तो भगत भाई इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ज्ञान आधार से परमपिता परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा का नाम, जैसे इस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में परमात्मा विराजमान है, तो जब भी कोई आपत्ति आए परमात्मा का नाम तुरंत स्मरण करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखना मंत्र के बराबर, शक्ति के बराबर काम करेगा वो परमात्मा का नाम। ये आजमाया हुआ, ये मालिक का वचन है, मालिक की वाणी है। और आपका मन करता है कि मैं भी जाप करूं, ये तो मुसीबत पे आएगा। जैसे क्या होता है कि अचानक किसी को कोई परेशानी आई तो जगत में कह अरे मैया मर गया, बहुत से कहना अरे अल्लाह, मुस्लिम आई गया हाय राम। अब हमें हमारे मुंह से अब जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो ये राम भगवान अल्लाह भगवान ये मैया बाबा ना निकले, एकदम जय हो बंदी छोड़। इस तरीके जैसे कोई दिक्कत हो जाए, कोई ठोकर लग जाए, कोई और चोट लग जाए, तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बचा लियो, या जैसे भी आप नाम लेना चाहो, जिस भी हाल में, जिस सूरत में, तुरंत फायदा करेगा। मंगलाचरण शुरू कर दें। जी ज्ञान आधार बना के, जैसे ये मकान है, इसका आधार क्या है? नींव। अगर नींव ना होगी तो क्या मकान की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे ही ज्ञान का आधार परमात्मा के सत्संग में जो ज्ञान, सत्संग है ना, सत्संग में जो ज्ञान दिया है, ज्ञान जो शब्द बोल रहे हैं उसे ज्ञान में चलना ज्ञान आधार कहलाता है। उन्हीं के आधार, जो वचन परमात्मा ने अपने सत्संग में बोले हैं उन्हीं के पे चलना। जब भी हमें किसी भी बात का डिसीजन लेना, कोई निर्णय करना है, तो ज्ञान को रखते हुए करना है, ज्ञान के अकॉर्डिंग करना है, ज्ञान के बेस पे करना है, ज्ञान के आधार पे करना है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं चलानी, ना किसी को समझाना। अगर अपनी तरफ से समझाओगे तो अपना मनमुखी आचरण हो जाएगा और मार खा जाएगा भगत भी, और वो कहने वाला तो मार खाएगा। परमात्मा ने ऐसा कहा है, ये ज्ञान दिया है, उस आधार पर चलना है। अगर किसी भगत भाई को परमात्मा के भी ज्ञान समझाओ ना, तब भी ये ना कहना कि ऐसा कर ले। हाँ, ऐसा करने का मतलब आदेश हो गया। परमात्मा ने ऐसा कर लिया तो आपका आदेश मान लिया। परमात्मा ने ऐसा कहा है। जैसे कोई भगत भाई है, अभी अनजाने में इन्होंने नाम लिया, नए नए नाम ले लिया, अचानक ही नाम भूल गए। अब पुराने भगत से वो पूछने लगे कि भगत जी मैं नाम भूल गए, कैसे कैसे जाप करना है। तो अरे भगत जी नाम भूल गए, ऐसे ऐसे करना, परमात्मा ने ऐसे कहा था, इसको ऐसे करो, परमात्मा ऐसे कहते हैं, परमात्मा ऐसे कहते हैं, इसको ऐसा करो। आधार मालिक का यही तरीका होता है बताने का। देखिए अभी आप कह रहे थे ना कि काल इस समय नजर लगा के बैठा है, तो बिल्कुल सही बात है। एक बहुत छोटी बात, ज्यादा भी नहीं है, अभी 10 दिन पहले की बात है। 10 पैदल आ रहा था, बाइक वाला लड़का साथ आ रहे मेरे, तो बस उधर चलती नहीं है, तो ऑटो पे आना था। मैंने कहा अंधेरा हो गया है, तो मैंने किसी बाइक वाले से लिफ्ट ले ली, जो कि नॉर्मल कर रहा है। अब मैं उसके साथ बैठ भी गया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसने इसी शराब पी रखी हो। पक्का नहीं था, मुझे लगा कि उसने शराब पी रखी हो। मैं उतरने में लगा, कि मैंने कहा चलो थोड़ी दूरी तो जाना है, तो मैं आ गया। उसके बाद मेरी ऐसी दुर्गति हुई है इतनी सी बात पे, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो परमात्मा ने फिर दो रात मुझे क्या सपना आया, मैं बहुत बसें जा रही हैं, मैं हाथ दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहा। मैंने कहा ये पूरी रात लगातार मैं सवारी ट्रैफिक को हाथ देता रहा, कोई सवारी नहीं, सब जा रही है। अगले दिन फिर रात को वही सपना आया, मैं हाथ दे रहा हूँ, कोई रो भी नहीं रहा। तो तीसरे दिन जाके परमात्मा ने प्रेरणा करी कि बेटा ऐसे तू सवारी मतलब लिफ्ट लेगा ना, तो तेरा रास्ता रुक गया अभी। तो फिर मैंने माफी मांगी, तो चौथे दिन वो सपना नहीं आया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हुआ और अभी भी जारी है। लेकिन ये है कि इतना ज्यादा अटैक है जब हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो भगत जी, परमात्मा कहते हैं कि कुछ भगत तो ऐसे हैं जो नाम खंडित होने करने के बाद भी, मर्यादा खंडित करने के बाद भी उन्हें कोई हानि नहीं होती। बहुत से ऐसे हैं, तो वो ये ना समझें कि हानि नहीं हो रही है, ये मान लो कि अभी उनका हानि का होने का समय आया नहीं है।
और जिनके साथ ये घटना बार बार घटित हो रही है कि जरा सा नियम खंड करा, जरा सा भी, और तुरंत अटैक, इसका मतलब वो एक्सीडेंट में चल रहे हैं, परमात्मा के रहमो करम से दी हुई आयु में चल रहे हैं। वो उनके पास अपनी आयु शेष नहीं है। तो ऐसे भगत को तो पग पग पे नहीं, बिल्कुल जरा जरा से एक एक इंच कदम रखने में भी बड़ी होशियारी का ध्यान रखना है। और जिनके पास अभी ऐसा है, क्योंकि देखो परमात्मा और काल भगवान दोनों ही नियम में बंधे हुए हैं। जब तक आपके पास कोई ऐसा संस्कार नहीं है जहां आपकी मृत्यु होनी हो या चोट लगनी हो, तब तक ये काल भगवान भी अटैक ना कर पाएगा। और अगर संस्कार में लिखी है अटैक होना है और परमात्मा के आप नियम में रहकर काम कर रहे हो, तो वो टल जाएगा। और जहां नियम भंग कर रहे हैं और वो अटैक होना है समय पे, तो वो होकर रहेगा। एक बात और थी, बोले थे अभी मैं 2 दिन गया था ऑटो पे, तो मतलब ऐसे ही, तो मुझे पहले ही फांसी चलने से पहले प्रेरणा कर दी थी परमात्मा ने कि मैं इंतजाम कर दूंगा, चाहे खुद लेने जाऊं या किसी को भेजूं, तो लिफ्ट मत लेना। उसके बावजूद भी मैंने गलती की है, मतलब पता होने के बावजूद भी वो गलती हुई है। कि पहले से पहले प्रेरणा कर दी जाए परमात्मा के, तो लिफ्ट मत लेना, सारा मत लेना, किसी का बाहर भी चढ़ेगा, हम किसी का जब 10 रुपए खा नहीं सकते तो वो भी तो उसकी सपोर्ट ही हो गई। वो क्या पता जगत वाला कैसा है ना। तो वो जानबूझ के भी मतलब वो बात को इग्नोर किया परमात्मा की प्रेरणा को, तो उसका परिणाम तो भुगत नहीं था, इसलिए कठिनाई तो है ही इसमें। और देखो सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है, इस बार की जो कठिनाई का दौर चल रहा है, जो अपने घर ले जानी, जो सात संगतियों में आए दिन विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, भगत भाई कोरोना का शिकार हो रहे हैं, ज्ञान की कमी के चलते, सत्संग ना सुनने की कमी के चलते, परमात्मा पे विश्वास कम होने के चलते, अपने कमजोर संस्कार होने के बदौलत वो भगत भाई जल्दबाजी करके सात संगति रूपी सुरक्षा के पाले से दूर हो जाते हैं। अगर कोई भगत भाई ऐसा है जो अभी भी डामाडोल हो और सही या गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हो, साथ संगति एक मंच है उसके लिए, प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी बात को रख के समस्या का समाधान पाके अपने आप को सुधार कर ले। एक बार अगर गलती बन गई तो यू काल भगवान ऐसी गिरफ्त में ले लेगा कि दोबारा शायद आने का मौका भी न दे। तो ऐसा कभी मौका देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये हम सब जीव हैं, मन में धारणा आ जाती है कभी कभी कि नहीं वे पवन भगत जी ऐसा कर रहे होंगे, ये बहुत बड़े हो गए, हर बात को निकाल रहे हैं, है ना। कोई भी बात कहने से या कमेंट्स करने से पहले या किसी दूसरे को बताने से पहले या मन में सोचने से पहले 100 बार उस पर चिंतन कर ले। क्योंकि जो भगत भाई लाइव आकर सारी संगत के सामने, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, देश में भी और विदेश में भी, वो ऐसी बात करने का साहस कदापि नहीं करेगा। अगर साहस क्या है किसी चीज को बदलने का, और इसके बावजूद भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, चेहरे पर नूर बरस रहा हो, और हम जरा सी साथ संगति से भगत भाई ने बताया कि जरा सा थोड़ी गलती करी तुरंत एकदम से अटैक, तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है। तो इस बात पे गौर करना कि जिस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, उसे अगर हमें करा कराया मिल रहा है, तो क्या है, रेडीमेड माल या रेडीमेड ज्ञान मिल रहा है, तो उसे लेके उस पर चिंतन मनन तो करे, है ना। और उस स्थिति को खोजने की कोशिश करें कि ये ज्ञान भगत भाई ने लिया कहां से, हो सके बात करने की कोशिश करें। यहाँ पूछे कि भगत जी ने ये ऐसा समझाया, ये मेरी समझ से थोड़ा परे, भगत जी बताने की कोशिश करो। तो हो सकता है हम सब में से कोई एक भगत भाई हो जो इस बात को जानता हो और वो बात बता दे और समस्या का समाधान हो जाए। छोड़ सतगुरुदास भगवान की जय हो। भगत भाइयों, जितने भी हम लोग जीव आत्माएं भगत लोग हैं सात संगति से जुड़े हुए हैं, सभी अपने मन में ये पक्का निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें
मैंने तो अनुभव किया है, 2 साल से कर रहा हूँ। और मेरे भगत भाई बैठे हुए हैं, मेरे उमेश भगत जी, इन्हें खूब पता है, ये मेरे साथ थे। मैंने साक्षात काल भगवान को देखा, और जब भी थोड़ी बहुत मुझसे चूक हुई है तो तुरंत अटैक मेरे ऊपर हुआ, और लगातार घात लगा के बैठे हुए हैं काल भगवान। और तीनों टाइम कान पकड़ के, नाक रगड़ के परमात्मा के दरबार में मां की क्षमा याचना करता रहता हूं। साक्षात काल भगवान जो है अपना पंजा लिए बैठे हैं। परमात्मा के पंजे की वजह से, परमात्मा की शरण में रहने की वजह से, एक्सटेंस में जो मुझे आयु मिली हुई है, उसी की वजह से उनका दाव ही लगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मेरा एक बेटा है शरीर का, साक्षात मैं उस पर काल देखता रहता हूँ। जिस तरह से परमात्मा कबीर साहब के साथ में जो उनका मोह वाला बेटा कमाल था, जिस तरह से धर्मदास जी का पुत्र नारायण, वैसे मेरा बेटा जो है वो नामधारी है, बच्चा है। मैं सोचता रहता हूँ कि ये जो परेशानी है तो सिर्फ काल भगवान की वजह से, समय आने पर जो है परमात्मा रक्षा करेंगे। आप सब लोग ध्यान रखना इस बात का कि काल जो है साक्षात उतरे हुए, अनुभव करने की देर है बस। जब आप अनुभव कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में काल भगवान उतरे हुए। जब भी अनुभव करोगे आप अपने नजदीक पाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा सत्सेवकों से है काल को। जब काल भगवान ने परमात्मा से वचन लिया था कि परमात्मा तीनों युग में कम ले जाना, जीव कम ले जाना मतलब बिल्कुल न ले जाना, और ना परमात्मा ले गए। जितने भी उन्होंने जो है तीनों युगों में जीव आत्माओं को अपने शरण में लिया है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। वो अभी मिली सतलोक में है और यहीं पे जन्म लिए चुके हैं, वो सब अब उतरेंगे पार, आ चुके हैं। और जब इतनी बात हमें तुम्हें सबको पता है, क्या काल ने जिसने एग्रीमेंट किया है, जो 21 ब्रह्मांड चला रहा है, क्या उसे नहीं पता? सब पता है। और उसे ये नहीं पता कि सत्सेवक कौन है और जो ये मैनेजमेंट वाले कौन है? बिल्कुल पता उसे है। सब पता है। तो वो अपने जो है दाब में है, पता नहीं कब बस मर्यादा। राजा राम की कार उलंघी, सीता लंक मजा रही। राजा राम की कार उलंघी, सीता लंक मजा रही। आपने अगर संत समागम में, इसमें साध संगत में आने के बाद यदि आपने अपनी जो लक्ष्मण रेखा है, जो मर्यादाएं हैं, नियम हैं, अगर जाने अनजाने एक पैर भी अगर बाहर निकाल दिया, एक भी मर्यादा आपसे जो है भंग हो जाती है, तो काल चूकने वाला नहीं है। आप भले चूक जाए, काल चूकने वाला नहीं। गलती हो जाएगी, बोल दो फटाफट, क्या पता हमने ना ध्यान दिया। ये तो सात संगत की बात थी। भगत जी से जो है थोड़ा सा मुझे विचार विमर्श करना था। एक पुस्तक है संत का समाधान, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की